नमस्कार साथियों, क्वालिटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको और आने वाले एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है उनका एक गहनता से विश्लेषण करेंगे और उनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया उस समय अधिनियम कौन सा था? चार्ट एक्ट 1909 था, चार्ट एक्ट 1901 था, भारत सरकार अधिनियम 1915 था या भारत सरकार अधिनियम 1919 था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1915। अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले कि किस साल को स्थापना की गई, किस वर्ष उसकी स्थापना की गई, तो स्थापना का वर्ष हो जाएगा 1919। अधिनियम 1915 में आया भारत सरकार अधिनियम 1915 और साल हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा अपना 1919। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को 1919 में किस नाम से स्थापित किया गया है? जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अधिनियम आया 1915 में और स्थापना की गई 1919 में, तो उसको किस नाम से स्थापित किया गया? नाम पूछा गया एग्जाम में। लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से, मुंबई उच्च न्यायालय के नाम से, कराची उच्च न्यायालय के नाम से, कोलकाता उच्च न्यायालय के नाम से। दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी लाहौर में और लाहौर में की गई थी, तो उसका नाम था लाहौर उच्च न्यायालय। लगभग भारत में लगभग सभी जो हाई कोर्ट है उनकी सभी की स्थापना उनके नाम, जगह के नाम से की गई। जैसे कोलकाता में है तो कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से, मद्रास में है मद्रास हाई कोर्ट के नाम से, ऐसे। लाहौर उच्च न्यायालय, जिसको पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, कि पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर गिरिपराम गौड़ थे, सर रविंद्रनाथ टैगोर थे, सर छोटू राम थे या सर शादीलाल? तो इसका मुख्य न्यायाधीश है सर शादीलाल। ये इम्पोर्टेंट क्यों जाता है? क्योंकि सर शादीलाल हमारे हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखते थे, वहां उनका जन्म हुआ था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 15 अगस्त 1947 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को लाहौर से किस जगह स्थानांतरित किया गया? 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 15 अगस्त 1947 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को लाहौर से किस जगह स्थानांतरित किया गया? लाहौर में जो स्थानांतरित किया गया उस टाइम अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1915, ईयर था 1919, जगह थी लाहौर और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर शादीलाल। अब इसने पूछा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो लाहौर से किस जगह स्थानांतरित किया गया? तो वो स्थान था शिमला। आज़ादी के समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो दोस्तों, जैसे हमने लाहौर में पढ़ा कि जब लाहौर में स्थापना की गई तब इसका न्यायाधीश था शादीलाल। अब ये पूछ रहा है कि आज़ादी के समय कहाँ स्थानांतरित किया गया? इसको शिमला में स्थानांतरित किया गया और इसके चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे रामलाल। सर शादीलाल तो वहाँ था लाहौर में, आपको पता ही है। जैसे माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया गया? पहले लाहौर में था, लाहौर से शिमला कब आया? 15 अगस्त 1947 को आया। अब शिमला से चंडीगढ़ जाएगा 17 जनवरी 1995, 17 जनवरी 1985, 17 जनवरी 1955, डी ऑप्शन भी ले लेते हैं यहाँ, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सबसे लंबे और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी और न्यायमूर्ति देवी सिंह तेवतिया। ऑप्शन बी न्यायमूर्ति देवी सिंह तेवतिया और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई या न्यायमूर्ति कृष्ण गोपाल। ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल या न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी। तो क्या पूछा है? सबसे लंबे
और सबसे कम। लंबे समय तक कौन रहा? न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी। और सबसे कम समय तक रहेगा देवी सिंह तेवतिया। ऐसे याद कर सकते हो। सबसे लंबा तो अमरनाथ, अमर जो होता है सबसे लंबा, कुछ ऐसा करके याद कर सकते हो आप इसको। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के क्वेश्चन में आपने पजल नहीं होना है। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तब उस टाइम चीफ जस्टिस कौन था? उस टाइम तक केहर सिंह था, भगवत दयाल शर्मा था, देवी सिंह तेवतिया था, मेहर सिंह था। तो उस टाइम था मेहर सिंह। आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो भाई, मेहर हो चुकी है किसी की तो हमारा अलग राज्य बन चुका है, तो ऐसे। देवी सिंह तेवतिया कौन था? जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय जो सबसे कम समय तक, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, देखो जैसे सबसे लंबे और सबसे कम समय तक। सबसे लंबे समय तक कौन? अमरनाथ भंडारी। और सबसे कम समय तक न्यायमूर्ति देवी सिंह तेवतिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहर सिंह। भगवत दयाल शर्मा कौन था? भगवत दयाल शर्मा तो अपने हरियाणा का फर्स्ट सीएम था। हरियाणा राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लेडीज। तो न्यायमूर्ति किरण आनंदपाल, न्यायमूर्ति किरण चौधरी, न्यायमूर्ति निर्मल चौधरी, न्यायमूर्ति दया चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति किरण आनंदपाल। दोस्तों वर्तमान समय में हरियाणा का एडवोकेट जनरल कौन है? एजी जिसको हम बोलते हैं एजी। एजी होता है जो हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील जो होता है, उसको बोलते हैं हम एडवोकेट जनरल। इस समय कौन है? परविंदर सिंह चौहान, देवी सिंह तेवतिया, बाबू आनंद स्वरूप या अमरनाथ भंडारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परविंदर सिंह चौहान। ये करंट क्वेश्चन भी है, हरियाणा करंट अफेयर्स का, और ये करनाल जिले से संबंध रखते हैं। अब देवी सिंह तेवतिया कौन है? देवी सिंह तेवतिया वह है जिसने हरियाणा के चीफ जस्टिस के रूप में सबसे कम समय तक सेवाएं दी हैं, सबसे कम समय तक रहा। अमरनाथ भंडारी कौन है? जैसे आपने पता ही है कि जिसने चीफ जस्टिस के रूप में सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं जो। और बाबू आनंद स्वरूप कौन है? बाबू आनंद स्वरूप वो बंदा है जो हरियाणा का फर्स्ट एजी रहा है। फर्स्ट एजी बाबू आनंद स्वरूप। और इस टाइम कौन है? परविंदर सिंह चौहान, जो करनाल से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों हरियाणा का कौन सा व्यक्ति जो हरियाणा के राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश दोनों पदों पर रहा, कि वो गवर्नर भी रहा और चीफ जस्टिस भी रहा, तो वो कौन है? रणजीत सिंह नरूला है, या सुरजीत सिंह संधावलिया है, या दोनों है, या कोई नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोनों। रणजीत सिंह नरूला भी इसका आंसर है और सुरजीत सिंह संधावलिया, दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यपाल भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिस पर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया चलाई गई, इम्पीचमेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं महाभियोग को, उसकी प्रक्रिया चलाई गई।